नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। देश की राजधानी दिल्ली में परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव में भी गाड़ा है भगवा झंडा। जी हां, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव में नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी जीत चुकी है और एक बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी गुजरात के इन चुनावों में निकली है, जहां एक तरफ 800 से पार सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 90 सीटें और इसी के साथ दिल्ली में हार चुके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में से 5 सीटें ही गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव से आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जूनागढ़ से लेकर और जहां जहां पर गुजरात में हो रहे हैं लोकल बॉडी के चुनाव, हर जगह पर जो है वो कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो बीजेपी ने दिया है। चाहे फिर वो जूनागढ़ हो या फिर सोनगढ़ हो, हर जगह से बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। देखिए, क्योंकि आंकड़ों के बीच जो है वो काफी ज्यादा गैप जो है वो है, जहां एक तरफ बीजेपी 800 से भी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। और इस बार जूनागढ़ में मेयर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आपके लिए बता दें कि जूनागढ़ के साथ साथ जो है वो कई और इलाके हैं जहां पर नगर निगम के चुनाव जो है वो अहम माने जा रहे थे, और अब जूनागढ़ नगर निगम और नगर पालिकाओं में बीजेपी ने फिर एक बार अपना भगवा झंडा यानी कि बीजेपी का झंडा और जीत का परचम लहरा दिया है। जो लगातार नतीजे अभी तक सामने आए हैं, देखिए 2 बजे का टाइम हो चुका है और अब जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, यानी कि ये फाइनल नतीजे हैं जिनमें बीजेपी अब जीत चुकी है। कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 10% वोट ही मिले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका है कि अब से कुछ साल पहले जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात में कड़ी टक्कर देखी जाती थी, पर एक तरफ तो गुजरात के विधानसभा चुनाव वहां पर क्लीन स्वीप करके बीजेपी निकली, और अब ये लोकल बॉडी के चुनाव जहां पर कांग्रेस का जो स्तर है वो और भी ज्यादा नीचे गिर गया है। और आपके लिए बता दें कि इन चुनावों में बीएसपी, निर्दलीय और आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो अपनी उपस्थिति सिर्फ दर्ज ही कराई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और ये लोकल बॉडी का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल ने लड़ा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें ही आई हैं, जो कि बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है। जो अरविंद केजरीवाल सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की बात कर रहे थे, आज उन्हें लोकल बॉडी के चुनाव जो हुए हैं गुजरात में, यहां पर भी जनता ने आईना दिखा दिया है। और देखिए, एक और बात अहम यह भी है कि प्रत्याशी पीछे हटने के कारण जो है वो बीजेपी कई सीटों पर तो यहां पर निर्विरोध ही जीत चुकी थी, और जहां जहां बीजेपी निर्विरोध जीती है वो कोई कम सीटें नहीं है, बल्कि 213 सीटें थी, जहां पर बीजेपी ने निर्विरोध पहले ही जीत चुकी है, और ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो अभी भी बढ़त बनाए चल रहे हैं। और यहां पर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में जो आंकड़े होते हैं वही फाइनल नतीजे हो जाते हैं, क्योंकि शाम तक इनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने परचम गुजरात में लहरा दिया है। और यहाँ पर जानकारी जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि मुंडारा तालुका की बड़ी भुरजपुर तालुका पंचायत सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण सखरा जो है वो अब यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, और यहाँ जीतने का जो मार्जिन है वो 999 वोटों का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। मांडवी की दर्शरी तालुका पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए हैं, और यहाँ पर बीजेपी को जो है वो 1708 वोटों से जीत मिली है। वहीं रापा
पर जो नगर पालिका है, यहाँ पर वार्ड नंबर 1 और 2 में बीजेपी की इससे भी ज्यादा बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरीके से, जो धर्मपुर नगर पालिका है यहाँ पर कांग्रेस मुक्त जो है वो इस जिले को कर दिया गया है, क्योंकि इन जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का खाता भी नहीं खुला है और फिर एक बार बीजेपी ने अपना कब्जा जो है वो यहाँ पर जमा लिया है। धर्मपुर नगर पालिका की टोटल 24 सीट थी, जिनमें से 20 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है और 4 सीटें अन्यों के खाते में गई हैं और कांग्रेस को यहां से एक भी सीट जो है वो नहीं मिली है और धर्मपुर नगर पालिका जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि तमाम नगर पालिकाओं में जो है वो बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस को बहुत कम सीटें जो हैं वो इन चुनावों में मिली हैं, क्योंकि देखिए निर्दलीय भी कहीं ना कहीं 44 सीटें हैं। अगर हम टोटल सीटों की यहाँ पर बात करें तो निर्दलीय भी जो है वो 44 सीटों पर है और कांग्रेस सिर्फ 90 से 100 के बीच में दिखाई दे रही है और वहीं आम आदमी पार्टी और बसपा जो है वो 5-5 सीटों पर है। आम आदमी पार्टी तो बसपा से भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा भी आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। पार्टी नगर पालिका पर भी बीजेपी ने जो है वो कब्जा जमा लिया है, क्योंकि यहां पर टोटल 28 सीटों में से बीजेपी ने जो है वो 22 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और यही वो 5 सीटें हैं, यानी कि यही वो नगर पालिका है जहां से कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और यहां से देखिए बीजेपी जहां 22 पर है तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर है। और यहां पर अगर हम बात करें कि सूरत वार्ड नंबर 18 जहां पर भगवा जो है वो लहरा चुका है, क्योंकि 18 उपचुनावों में जमकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है और इसी मेहनत का जो है वो फल आज बीजेपी को मिल चुका है। जिस तरीके से भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिली है। देखिए अहम और खास बात यह भी है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गुजरात की जनता ने ठेंगा दिखा दिया है इस लोकल बॉडी यानी कि नगर पालिका के चुनावों में। तो आपके लिए ये भी एक अहम बात बता दें कि ये जो चुनाव हुआ है ये ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो रखी गई थी और ये जो फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया था, ये चुनाव जो है वो उस फैसले के बाद हुए हैं। जी हाँ, ये चुनाव गुजरात में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने के बाद पहली बार हुए हैं और इसके अलावा निगमों और नगर पालिकाओं और पंचायत सहित स्थानीय पर जो है वो 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। रविवार को जेठपुर, नवसारी, खेड़ा नगर पालिकाओं से ईवीएम में खराबी की खबरें आई थी और कुछ बूथों पर जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल भी देखा गया था। निर्धारित क्षेत्रों में पार्टी के रुके को लेकर जो है वो भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। अहमदाबाद नगर निगम के जो घाटा लेरिया यार्ड यानी कि सूरत नगर निगम के जो पुरतिया गंभीरिया वार्ड हैं, यहाँ पर भावनगर निगम के और बावाड़दीप वार्ड में एक दूसरे की सीटों को लेकर जो है वो उपचुनाव भी हुए हैं और यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो अपनी सीट निकाल ले गई है। फिर एक बार भाजपा के उम्मीदवार जीतूबाई काछड़ को जो है वो 17,273 वोट मिले हैं, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जो विपक्ष लगातार कह रहा था कि जल्द ही देश से खत्म हो जाएगा मोदी मैजिक, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की शुरुआत के साथ साथ ही मोदी मैजिक जो है वो फिर एक बार देश में काबिज हो गया है, क्योंकि बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आई और एनडीए के चलते सरकार बनाई गई, पर उसके बाद जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां से बीजेपी लगातार प्रचंड जीत के साथ जो है वो आगे आ रही है। चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर पिछले ही दिनों छत्तीसगढ़ में भी लोकल बॉडी के चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी ने एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की और आज यही जादू जो है यानी कि यही भगवा रंग अब फिर एक बार गुजरात में लहरा गया है, जो कि बड़ा झटका विपक्ष, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है। और आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली से अपनी सीट को खोए अरविंद केजरीवाल अब एक ऐसा राज्य ढूंढ रहे थे जहां पर जनता उन पर भरोसा करे। पर देखिए किस तरीके से जनता ने जो
है वो आम आदमी पार्टी को यहां पर बड़ा झटका दिया है कि 1912 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ लगी हैं, जो कि निर्दलीय से भी कम है। खैर, अब आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या विलुप्ति की कगार पर है? खैर, आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।